नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने कक्षा 8 का चैप्टर 1 का क्वेश्चन 5 तक निकाल लिया था और मेरे पास में कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे। उन्होंने पूछा था, सर उचित भिन्न और अनुचित भिन्न क्या होती है। तो एक बार आप भिन्न के बारे में देखिए कि उचित भिन्न और अनुचित भिन्न क्या होती है। इनके अलावा और भिन्न भी होती हैं, तो भिन्नों के प्रकारों में देखते हैं उचित भिन्न किसे कहते हैं और अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। देखिए, जो भिन्न होती है, भिन्न के प्रकार, जो भिन्न के प्रकार होते हैं उनमें एक प्रकार आता है उचित भिन्न। क्या आता है अभी? उचित भिन्न। अब उचित भिन्न क्या होती है, तो पहले ये समझिए भिन्न किसे कहते हैं। जिसे x बटा y के रूप में लिखा जाता है उसे भिन्न कहते हैं। जो बटे के ऊपर लिखा होता है उसे अंश कहते हैं और बटे के जो नीचे लिखा होता है उसे हर कहते हैं। यानी जिसमें अंश लिखा हो, बीच में बटा हो, नीचे हर हो, इनको मिला के क्या कहा जाता है? भिन्न कहा जाता है। ठीक है। इसी में एक और आता है, एक होता है सही, ऊपर होता है अंश, बीच में बटा होता है, नीचे होता है हर। सही का मतलब होता है ये पूर्ण है, पूर्ण संख्या है, यानी कि जिसमें ये तीनों होते हैं उसे कहा जाता है मिश्र भिन्न। क्या कहा जाता है अभी? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न कहा जाता है। तो ये जिसमें अंश हो, हर भिन्न होता है, जिसमें सही भी हो, अंश भी हो, हर भी हो, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? मिश्र भिन्न। तो यहाँ आता है उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न में हमेशा क्या आता है? अंश और हर आते हैं। तो जैसे यहाँ कोई अंश लिखा है 5 बटे नीचे कितना लिखा है? 12, 5 बटे 12। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 6 बटे 9 और 6 बटे 7, 5 बटे 11। ऐसी भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा हो वह भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। ऐसी भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा हो वह भिन्न क्या कहलाती है? उचित भिन्न। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो। कहने का मतलब क्या है? ये संख्या होनी चाहिए, ऊपर वाला होना चाहिए छोटा और नीचे वाला क्या होना चाहिए? बड़ा। अगर ऊपर छोटा और नीचे बड़ा है तो वह कौन सी भिन्न कहलाएगी? उचित भिन्न कहलाएगी। दूसरा है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इसका उल्टा करना है। जैसे 12 बटे 5, 9 बटे 6, 7 बटे 4। इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा उसे उचित भिन्न कहते हैं। आप यूं भी बोल सकते हैं, ऐसी भिन्न जिसका हर अंश से छोटा हो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। तो ये अनुचित भिन्न की परिभाषा है और उचित भिन्न की परिभाषा है। अनुचित भिन्न क्या होता है? अंश हमेशा क्या आता है? बड़ा आता है। अंश हमेशा क्या आता है? बड़ा आता है। हर क्या आता है? इसमें छोटा आता है। जब अंश बड़ा हो, हर छोटा हो तो अनुचित, और जब अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, वह भिन्न होती है उचित। अनुचित भिन्न को विषम भिन्न भी कहा जाता है। हमेशा मिश्र भिन्न भी अनुचित भिन्न की ही बनती है और जो मिश्र भिन्न दी होती है उसकी हमेशा अनुचित भिन्न ही बनती है। क्योंकि 5 दूनी 10 कितने हो जाएंगे? 11 बटे कितना आ गया? 5। 11 क्या है? अंश। अंश क्या है? बड़ा। और हर क्या है? छोटा। जिसमें अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, वो क्या कहलाती है? अनुचित भिन्न कहलाती है। तो बच्चे समझ में आ गया होगा। इसके बाद में योगी भिन्न भी होती है, उसके बाद में विद्युत भिन्न भी होती है। इनकी आगे और भी भिन्न होती हैं। आपके चैप्टर में 2 भिन्न थी, आपको मैंने समझाई है, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अब हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उचित गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 6 है
उचित गुण उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। हमारे पास सवाल है उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। हमारे पास इसका पहला सवाल है 3/5 गुणा कोष्टक माइनस 3/7 कोष्टक बंद माइनस 2/7 गुणा 3/2 प्लस 3/15 गुणा 5/9। यह सवाल परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। देखिए हमारे पास में 3/5 गुणा माइनस 3/7 फिर वापस यहां से माइनस आया है, यानी कि ये जो माइनस है ये यहां से यहां तक की पूरी एक संख्या है, यानी इन दोनों को गुणा करना है। यहां माइनस इस वाले को ये अलग करता है, यहां माइनस हो गया, यहां प्लस है, ये प्लस इन दोनों को अलग करता है। यानी कि पहले हमें गुणा करना है इन दोनों का गुणा करना है और इन दोनों का गुणा करना है, उसके बाद हमें जोड़ बाकी करना है। ये याद रखना है आपको। गुणा करेंगे पहले, यहां कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो छोड़िए। 3 को 3 से गुणा करें, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की है तो क्या आएगा माइनस के 9/35। आगे चिन्ह किसका है? माइनस का। दोनों किसकी है? प्लस की है तो उत्तर भी किसी में आएगा, प्लस में। कट रहे हैं, 2 से 2 कट रहा है, क्या आ गया 3/7। आगे चिन्ह किसका है? प्लस का। यहां कट रहे हैं, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 तिये 9। 5 कट रहा है, 5 एकम 5, 5 तिये 15। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 1 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 1, तो यहाँ क्या आ गया 1/9। समझ में आ गया? ऐसा सवाल हमने पिछले सवाल में हल कर लिया है। -9/35 -3/7 प्लस 1/9। ये भी भिन्न और ये भी भिन्न। जब हमें भिन्न दिए हो और भिन्न के बीच में जोड़ बाकी हो तो हम क्या लेते हैं? हर का लघुत्तम लेते हैं। हर कहाँ होते हैं? नीचे, अंश होते हैं ऊपर। तो यहाँ क्या करेंगे? हर का लघुत्तम लेंगे। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं हर का लघुत्तम लेने पर। हर कौन कौन है? 35 है, 7 है, 9 है। इनका लेंगे हम लसर। लसर कैसे निकल जाता है? छोटी छोटी संख्या 2 का भाग देंगे, 2 का भाग इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग 35 में नहीं जाता है तो 35 के 35, 7 में नहीं जाता है, 9 में जाता है 3 बार। वापस से 3 का भाग देंगे, 35 में नहीं जाता है, 7 में जाता, 3 में जाता है 1 बार। अब 5 का भाग आ रहा है 35 में 7 बार, 7 में जाता 7 के 7, वापस 7 का भाग देंगे 1 1 1। हमने किस चीज का भाग दिया है उसका निकालेंगे हम लस है। किस चीज का भाग दिया हमने? 3 गुणा 5 गुणा 7, 5 गुणा 7। अब हमें यहाँ गुणा करना है। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे 45 और 45 को गुणा करना है 7 से, तो इसका उत्तर आएगा 315। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 को 3 से गुणा किया 9 और 5 को 7 से गुणा किया 35। अब क्या करना है आपको? यहाँ 35 को 9 से गुणा करना है। 9 पंजे 45, 4 9 3 27 और 4 कितने होते हैं? 31। कितना आएगा? 315। तो हमारे पास में लघुत्तम कितना आ गया अभी? 315। ठीक है, वही नियम, पहले वाला नियम लगाना है। 35 का भाग 315 में देंगे, कितनी बार जाएगा? जितनी बार जाएगा उसको -9 से गुणा करना है। कितनी बार जाएगा? आपने यहाँ 35 को 9 से गुणा किया तो 315 आया था, इसका मतलब 9 बार भाग जाने वाला है, तो हम यहाँ इसको 9 से गुणा कर देंगे। -3 गुणा 7 का भाग 315 में देंगे, उसे गुणा करेंगे किससे? 3 से। तो आप यहाँ दे सकते हैं 315 में 7 का भाग, 7 चौक 28 बचा 3, 7 पंजू 35,
5 बार 0 2 कितनी बार गया है 45 बार। तो 3 को गुणा करना है आपको 45 से, आगे प्लस 1 को कितने से गुणा करेंगे, तो आप 9 का भाग 315 में दीजिए, कितनी बार जाता है यहां देख लेना। तो आप 9 का भाग देंगे, 9 तिया 27, बाकी करेंगे 4 9 पंजे 45, कितनी बार गया है 35 बार। तो आप यहां गुणा करेंगे 35 से। अब आप इनको गुणा करके लिखिए, गुणा करेंगे 9 को 9 से गुणा करना है, तो 9 नाम 81, एक संख्या किसकी है माइनस की है, तो क्या आएगा माइनस, आगे माइनस 45 को 3 से गुणा करना है, 45 का 45 45 दूनी 90, 45 किया 135। आपको पढ़ा नहीं आता है तो आप इसको भी इस प्रकार से करेंगे, 45 को 3 से गुणा कर लेना, राइट। आगे क्या है प्लस, किसी भी संख्या को 100 गुणा करते तो क्या आता है 35 ही आता है, बटे में कितना है 315। देखिए समान जाति की संख्याओं को एक तरफ जोड़ लेते हैं और समान जातियां एक साइड जोड़ लेते हैं, दोनों माइनस किए हैं इनको इधर जोड़ लेते हैं, सूर्य यहाँ 81 आएगा, 81 और 135 को जोड़ लेते हैं और यहाँ कितना है 35, ऐसे जोड़ना 135 में 81 जोड़ना 6 8 3 11 2 कितना आया 216 बराबर माइनस के कितने आए 216 माइनस कितना हुआ 35, बटे में कितना बचेगा 315। अब क्या करना है आपको, एक संख्या किसकी है माइनस की, एक किसकी है प्लस की, प्लस का 35 प्लस का 35 माइनस की 81 और माइनस का 135, माइनस माइनस को दोनों को एक जगह जोड़े, आ गया 216। एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, दोनों असमान जाति की तो क्या होगी बाकी होगी, यहाँ 216 में से 35 को घटाना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा 181। बड़ी संख्या किसकी है माइनस की चिन्ह किसका आएगा माइनस का, बटे में कितना है 315। अगर ये छोटा हो रहा है तो कर लीजिए, नहीं हो रहा तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया। पहले आपको क्या करना है, यहां तक ये भिन्न और ये भिन्न दोनों गुणा में है, बीच में माइनस है, फिर दोनों गुणा में है, फिर प्लस है, फिर दोनों गुणा में है, तो आपको तीनों को अलग अलग करना है, इन दोनों को पहले गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करना है। इसका उत्तर यहां लिखना है, इसका उत्तर यहां लिखना है, इसका उत्तर यहां लिखना है। आपके पास में बन जाएंगी भिन्न, जोड़ बाकी बन जाएगा, फिर आप हर का लेंगे लघुत्तम, और लघुत्तम लेके आप लघुत्तम में पहले इस हर का भाग देना, पता चलेगा कितने से गुणा करना है। सवाल इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएंगे, सवाल स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा, हल हो जाएगा। इसी का इस क्वेश्चन से समझ में नहीं आया तो इसी का इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है नंबर 2, 5/2 माइनस 3/5 गुणा 7/2 प्लस 3/5 गुणा माइनस 2/3। देखिए आपको वापस से गुणा करना है तो वही नियम, यहां माइनस है और यहां प्लस है, इसका मतलब एक खंड ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये किसी के साथ नहीं है तो ऐसे कैसे आ जाएगा ये 5/2 चिन्ह किसका है माइनस, किसको दोनों को गुणा करेंगे, कट रहे तो काट लो, नहीं करते हैं तो ऐसे कैसे गुणा कर दो, दोनों संख्या ही प्लस की है, गुणा करके क्या आएगा 21/10। आगे क्या है प्लस, यहां कट रहे हैं 3 से 3 कट रहा है, एक संख्या प्लस की थी एक माइनस की, तो किसमें उतराने वाला है माइनस में, तो माइनस के 2 बटे कितने आ गए हैं 5। कोष्टक से बाहर करोगे तो क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 21/10 प्लस माइनस 2/5। वही नियम क्या निकालेंगे, लेस है, लेस है कैसे निकालते हैं, आप हर लिखेंगे, पहला हर 2, दूसरा हर 10 और तीसरा हर क्या है 5, तीनों हरों का लघुत्तम निकालेंगे, छोटी संख्या 2 का भाग देंगे, 2 में एक बार, 10 में 5 बार, 5 में नहीं जाता तो 5 के 5, अब 5 में किसका भाग जाएगा 5 का ही जाएगा, किस किस का भाग दिया आपने तो निकालेंगे, यहाँ लेस है 2 का और आपने 5 का भाग दिया, 2 को 5 से गुणा करके आएगा 10। आप चाहो तो यहाँ बड़ी संख्या का पहाड़ा लिख के भी हल कर सकते हैं, तो आपका लघुत्तम कितना है अभी 10, इस 2 का भाग 10 में देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार,
तो 5 को किससे गुणा करना है, 5 से आगे क्या है माइनस, 10 का भाग 10 में देंगे एक बार, 21 को क्या किससे गुणा करना है, 1 से गुणा करना है, माइनस 5 का भाग 10 में देंगे 2 बार, तो यहाँ 2 को किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। गुणा कीजिए, 5 को 5 से गुणा किया 25, माइनस 21 को 1 से किया 21, माइनस 2 को 2 से किया 4, बटे में क्या आ गया 10। समान जाति की एक तरफ जोड़ लेते हैं, ये प्लस का क्या है 25, ये दोनों माइनस के हैं 21 और 4, तो दोनों को मिला के लिखिए कितना आ गया माइनस का 25, बटे में कितना आ गया 10। 25 में से एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, असमान जाति क्या होगी बाकी होगी। यहाँ 25 में से 25 का क्या बचेगा 0 बटे 10, 0 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0। ये आपका हो गया है आंसर। समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ ये देखना है, सबसे पहले आप यहाँ माइनस का चिन्ह है तो एक खंड ये बनाना है, यहाँ प्लस है तो इसको यहाँ से अलग करना है, उसके बाद में एक संख्या ये अलग करनी है। ये दोनों गुणा है और ये दोनों गुणा है, इसके साथ में कोई भिन्न है नहीं तो इसको अकेले रखेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे यहाँ लिखेंगे, फिर हमारे पास में बटे भिन्न का जोड़ बाकी बन जाएगा। और जिस प्रकार से हम लघुत्तम लेके करते हैं उसी प्रकार से सवाल को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, दोनों को घर पे अच्छी तरीके से निकालना है। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, परमेय संख्याओं का परिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम लिखिए। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, आपको देखना यह है अगर योज्य प्रतिलोम होता क्या है। सबसे पहले आपका ध्यान यह होना चाहिए योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कोई भी संख्या उसमें हम कितना जोड़े जिससे कि उसका आंसर 0 हो जाए, तो वे आपस में क्या कहलाएंगे, योजी प्रतिलोम कहलाएंगे। समझ में आ गया। मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। दो संख्याओं का जोड़ शून्य हो। दो संख्याओं को जोड़ने पर कह दो या दो संख्याओं को जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता हो, वे परस्पर योज्य प्रतिलोम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल से समझिए, आपको इस 5 में क्या जोड़े, इस 5 में क्या जोड़े जिससे कि इसका उत्तर 0 प्राप्त हो, इसका योगफल 0 प्राप्त हो। क्या जोड़े, तो -5 जोड़ देते हैं। ठीक है, 5 में क्या जोड़े, -5। देखिए सवाल करते हैं, 5 प्लस माइनस -5, 5 में 5 क्या बच गया 0 हो गए हैं। तो 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ, -5। इसी प्रकार से 1/2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/2 में क्या जोड़े जिससे कि इसका आंसर यानी कि योगफल 0 प्राप्त हो। तो क्या जोड़े इसमें, -1/2 जोड़ दें। हल कीजिए, -1/2 ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, -1/2। 1/2 में से 1/2 का क्या बच गया 0, इसलिए क्या हो गया 1/2 का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ, -1/2। अर्थात कहने की बात यह है, अगर आपसे प्लस की संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछा जाता है तो उसी संख्या का आगे माइनस लगा के आपको बताना है। अगर माइनस की संख्या दी है तो आपको वही संख्या प्लस में लिखनी है। देखिए क्वेश्चन, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। योज्य प्रतिलोम आपको समझ में आ गया होगा, योज्य प्रतिलोम किसे कहा जाता है। तो इसका पहला क्वेश्चन है 7/19।
7/19 का योज्य प्रतिलोम बताना है आपको। तो 7/19 में कितना जोड़े जिससे कि इसका आंसर 0 हो जाए, इसका योगफल 0 हो जाए। तो क्या है 7/19 किसमें प्लस में ना, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा -7/19 लिखना होगा। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या है, अभी इसका योज्य प्रतिलोम आया -7/19, ये आपको हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से अगला सवाल देखिए, -9/5 का योज्य प्रतिलोम बताना है। तो माइनस के 9/5 में क्या जोड़े, ये माइनस के है तो आप प्लस का जोड़ दीजिए, प्लस का जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0। तो -9/5 का योज्य प्रतिलोम क्या आया 9/5, तो ये आपको तो हो जाएगा 9/5, ये आपका आंसर हो गया है। इसी प्रकार से तीसरा सवाल देखिए, -3/-7, यहां थोड़ी सी सावधानी रखनी है, ये भी -3 और ये -7, दोनों माइनस के हैं तो दोनों क्या हो जाएंगी प्लस। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3/7 का योज्य प्रतिलोम लाना है, 0 लाना है, तो क्या घटाएं इसमें से -3/7 घटा दीजिए, तो इसका आंसर क्या आएगा -3/7 इसका योज्य प्रतिलोम हो जाए। योज्य प्रतिलोम किसका हुआ 3/7 का योज्य प्रतिलोम हुआ 3/-3/7। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 और है 5/-9, संख्या किसमें है माइनस में, तो योज्य प्रतिलोम किसमें आएगा प्लस में, यही संख्या लिख दो आपस में 5/9 प्लस का, तो योज्य प्रतिलोम क्या आ गया है 5/9 इसका योज्य प्रतिलोम हो गया है। यानी कि आपको उल्टा लिखना है, अगर संख्या प्लस की दी है तो आपको वही संख्या माइनस में योज्य प्रतिलोम बताना है, अगर माइनस की दी हुई है तो वही भिन्न आपको प्लस में लिखनी है, उसको योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। इसी का अगला 5वां क्वेश्चन है -13/-17, यहां वही सावधानी रखनी है, यहां किसकी है दोनों संख्याएं माइनस की है, पहले इसे हल करना, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, यानी कि 13/17 का आपको योज्य प्रतिलोम बताना है। ये दोनों प्लस की हैं तो योज्य प्रतिलोम किस में आएगा माइनस में आएगा, तो क्या आएगा -13/17, तो आपको उत्तर हो गया -13/17 इसका योज्य प्रतिलोम हो जाता है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 21/-31, किसमें संख्या माइनस में, इसका योज्य प्रतिलोम किस में आएगा प्लस में आएगा 21/31। अगर 21/-31 में जोड़ेंगे 21/31 तो 0 आएगा, इसलिए क्या हो गया 21/31 इसका योज्य प्रतिलोम हो जाता है, ये आपका रहेगा आंसर। समझ में आ गया तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ यही ध्यान रखना है, जब आपसे योज्य प्रतिलोम पूछा जाए, अगर आपको संख्या धनात्मक दी है तो वही संख्या आपको ऋणात्मक लिखनी है, धनात्मक संख्या की ऋणात्मक संख्या क्या हो जाएगी योज्य प्रतिलोम हो जाएगी, अगर ऋणात्मक संख्या दी है तो उसी संख्या को धनात्मक में लिख दीजिए, वह उसकी योज्य प्रतिलोम संख्या बन जाएगी। नेक्स्ट सवाल इसी प्रश्नावली में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम बताना। निम्नलिखित संख्याओं के गुणात्मक क्या बताना आपको, गुणात्मक प्रतिलोम, आप इसको गुणात्मक प्रतिलोम भी बोल सकते हैं और व्युत्क्रम प्रतिलोम भी बोल सकते हैं। वही नियम अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे योज्य प्रतिलोम समझा था, आप समझेंगे गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम प्रतिलोम। अब व्युत्क्रम प्रतिलोम क्या होता है, ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल जो एक आए वे परस्पर क्या कहलाएंगी गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। परिभाषा लिख के बता देता हूं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल एक प्राप्त हो वे परस्पर गुणात्मक कह दो या व्युत्क्रम प्रतिलोम कह दो, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल देते हैं, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5 को कितने से गुणा करें किसका उत्तर 1 प्राप्त हो, तो इसको कितने से गुणा करें 1/5 से गुणा कर देते हैं। 5 को 1/5 से गुणा करेंगे, इसको उत्तर कितना है 5 से 5 कट हो गया, क्या बच गया 1। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ 1/5, यानी कि इस 5 का आपको क्या करना है उल्टा लिखना है। क्या लिखना है
उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। समझ में आया? 4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो 4 का उल्टा। आप कहोगे 4 का उल्टा क्या तो है, इसके नीचे एक मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको उल्टा कीजिए। एक कहां जाएगा? ऊपर, और 4 कहां जाएगा? नीचे। अब 4 से 4 हो जाएंगे कैंसिल, क्या बच जाएगा? 1। समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो यहां क्या करना, हमें गुणा करना है। क्या बताया मैंने? गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम प्रतिलोम उल्टा कर दीजिए। 5 को ऊपर और 2 को नीचे। 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आंसर आ गया? 1। जिन दो संख्याओं का गुणनफल 1 प्राप्त होता है वे परस्पर क्या कहलाते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। समझ में आ गया पहले विद्यार्थियों? चलिए बुक से सवाल देखते हैं, बुक में क्या पूछा गया है। तो गुणात्मक प्रतिलोम का पहला सवाल है -17। अब -17 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा? तो आपको क्या करना है? -17 को किससे गुणा करें? 1/-17 से गुणा करें। 1/17 से गुणा करें, क्या आएगा उत्तर? 1 आएगा। तो -17 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ गया है? 1/-17। इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, ये आपका है आंसर। इसी प्रकार से है -11/17, क्वेश्चन नंबर 2। इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपको बताना है। तो -11/17, इसका उल्टा करना है आपको। तो 17 चला जाएगा ऊपर, बटे -11 जाएगा नीचे। तो -11/17 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आया? इसको ऐसा करने से तभी एक आएगा ना। उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? 17/-11, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखिए, -1 गुणा -3/5। यहां आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। हमें पहले इसको गुणा करना है। पहले क्या करना है? इसको गुणा करना है। 1 को -3 से गुणा करना है। दोनों संख्या माइनस के हैं, उत्तर किस में आने वाला है? प्लस में। तो क्या आ गया? 3/5। अब 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, तो कितने से गुणा करें? तो उल्टा कर दीजिए। 5 को ऊपर और 3 को नीचे। 3 से 3 कट, 5 से 5 कट हो गया, क्या आएगा? 1 आएगा। इसलिए -1 गुणा -3/5 का योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? ये योज्य प्रतिलोम बोल दीजिए 5/3, ये आपको हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से अगला सवाल देखिए, नंबर 4, 13/-19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा? तो गुणात्मक प्रतिलोम बताने के लिए क्या करेंगे? -13/-19 दिया हुआ है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है इसी को उल्टा लिखना है। -19 को ऊपर लिखना है और बटे में 13 लिखना है। 13 से 13 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा, तो उत्तर कितना आएगा? 1। इसलिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ गया? -19/13। इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये रहेगा आपका आंसर। समझ में आ गया? गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है, व्युत्क्रम प्रतिलोम का मतलब होता है जो आपसे पूछा जाए उसी का आपको उल्टा करना है। उल्टे का मतलब नीचे वाला अंश को लिखना है हर के रूप में, हर को लिखना है अंश के रूप में। जो नीचे हर होता है उसे ऊपर ले जाके अंश बना दो, जो ऊपर अंश होता है उसे नीचे लाके हर बना दो, उसी से गुणा कर दो। गुणा करने पर 1 प्राप्त होगा। अगर गुणा करने पर 1 प्राप्त होता तो ये परस्पर दूसरे क्या होते हैं? व्युत्क्रम प्रतिलोम होते हैं। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी चैप्टर का है। 9वां क्वेश्चन क्या है? 9वां क्वेश्चन है परिमेय संख्या। 9वें क्वेश्चन को ध्यान से समझना भी। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहते हैं कि जिसे p/q के रूप में लिखा जाता हो। 5/7 को -7/15 के व्युत्क्रम से गुणा करें, के व्युत्क्रम से गुणा करें। हमारे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है, परिमेय संख्या आपको दी है 5/7 को गुणा करना है आपको -7/15। -7/15 से गुणा नहीं करना है, -7/15 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। अभी व्युत्क्रम करना मैंने बताया था। अब व्युत्क्रम का मतलब होता है इसी को उल्टा करके लिखना। उल्टा करके लिखेंगे तो उसका उत्तर कितना आएगा? 1। अगर उसका उत्तर 1 आता है तो परस्पर क्या होती है? व्युत्क्रम संख्याएं होती हैं। तो हमारे सबसे पहले क्या लिखेंगे? -7/15 का
व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या हो गया, -7/15 तो हमें दिया था, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 15/-7, तब उत्तर कितने आएंगे हमारे 1 आएंगे, तो ये इसका व्युत्क्रम हो गया है। तो लिखेंगे व्युत्क्रम 15/-7, ये इसका व्युत्क्रम, हमें इससे गुणा करना है। तो लिखेंगे 5/7 को -7/15 के व्युत्क्रम, क्या व्युत्क्रम क्या है अभी, 15/-7 से गुणा करने पर, गुणा कीजिए 5/7 गुणा व्युत्क्रम क्या है इसका 15/-7। कट रहे हैं नहीं कट रहे हैं, एक संख्या किसकी है, प्लस की, किसकी है माइनस की, तो क्या आएगा उत्तर किसमें आएगा, माइनस में आएगा। 5 को 15 से गुणा किए 75/7 को 7 से गुणा कीजिए 49, क्या आएगा माइनस आंसर। ये आपका हो गया है आंसर 75/-49, माइनस का आएंगे 75/49। पहले विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा आपको, हमने प्रश्न 9 तक समझाए हैं। 9 तक जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए कमेंट्स करके हमें बताएं। आपको क्वेश्चन 7, 8 दोनों के ऊपर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। कल की क्लास में हमारे पास में 2 क्वेश्चन रहेंगे, 10 और 11, फिर हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा और फिर हम चैप्टर 1 का लेंगे टेस्ट, उसी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स, बने रहे सरस्वती ग्रुप एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के साथ में, धन्यवाद।